हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मैं शुभम तिवारी एक बार और स्वागत करता हूं आपका ऑन द चैनल ऑफ मिशन मैनेजमेंट। तो आज बात करेंगे हम फैलेसी के बारे में, टाइप्स ऑफ फैलेसी के बारे में। कल की जो हमारी क्लास थी, कल की जो हमारी वीडियो थी, उसमें हमने फैलेसी क्या होता है ये सीख लिया था। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं फैलेसीज के, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है अलोंग विथ एग्जांपल्स, राइट। चलिए, तो आज बात करेंगे सारे फैलेसीज की, हम बात करने वाले हैं। हमारी वीडियो जो है पार्ट में आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैलेसीज हैं, आपके 15-16 फैलेसीज हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि पूरी पार्ट वाइज पूरी फैलेसी आपको कंप्लीट कराने की, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैलेसी, बहुत तरीके के फैलेसी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इनफॉर्मल फैलेसी के पार्ट होने वाले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा फैलेसी है वो है, क्या आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एड होमिनेम फैलेसी। अब एड होमिनेम फैलेसी मतलब क्या होता है? एड मतलब अगेंस्ट, होमिनेम मतलब ह्यूमन। जो भी फैलेसी अगेंस्ट ह्यूमन बात होगी उसकी, ठीक है, जो फैलेसी में, जिस स्टेटमेंट में अगेंस्ट द ह्यूमन बात होगी, उसको हम एड होमिनेम फैलेसी बोलेंगे। जैसे देखिए, ad hominem is a Latin word which means against the man or against the human, right? जैसे ad hominem are a fallacy of relevance where someone reject or criticizes another person views on the basis of their personal characteristics, background, physical appearance or other features irrelevant to the argument at issue। अब यहां पे एड होमिनेम में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति के ना, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सवाल उठाते हैं, है ना। हमने जैसे बोला, जैसे कोई भी एक XYZ है यार, वो जैसे श्याम है, राम है, कोई भी है, ठीक है। तो हम यार, वो राम ऐसा है, वैसा है, वो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डल है, ठीक है। तो जो भी हम बात करेंगे, जैसे वो बहुत गरीब है, तो जो भी हम उस पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे एड होमिनेम फैलेसी, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए, दैट फेस क्रीम कैनॉट बी गुड, किम करादाशियन इज सेलिंग इट। अब क्या बोला जा रहा है यहां पे कि वो जो फेस क्रीम है ना, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किम करादाशियन वो सेल कर रही हैं, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो आप एग्जांपल में कि इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ किम कारादासियान। अब हो सकता है, क्योंकि सबको तो गोरे रहने का मन है, किम कारादासियन हो सकता है काली हो, क्लियर। तो यहां एग्जांपल में हमने ये देखा है कि किम कारादासियन का जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उनका फेयरनेस है, वो सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो एग्जांपल है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एड होमिनेम फैलेसी को। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, डोंट लिसन टू देव्स आर्ग्यूमेंट ऑन गन कंट्रोल, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द कैंडलियर, राइट। चलिए, तो हमने ये एग्जांपल में देखा है कि आपने ये बोला है कि भैया देव का जो आर्गुमेंट है ना, उसको मत सुनिए, गन कंट्रोल पे है ना, उस पर मत सुनिए। क्यों नहीं सुनिए? क्योंकि वो कैंडलियर मतलब क्या होता है? झूमर। झूमर का सबसे उज्जवल बल्ब नहीं है वो, ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट बल्ब नहीं है वो। तो यहाँ पे वो देव के पर्सनल फीचर के ऊपर आप इंडिकेशन कर रहे हो कि नहीं, आप स्ट्राइक कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है एड होमिनेम। एड होमिनेम में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कभी भी हम ह्यूमन के अगेंस्ट में जाके उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हो, हम उसके सोशल फीचर्स के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हमारा एड होमिनेम फैलेसी लग जाता है। पहला फैलेसी है, ठीक है। दूसरा फैलेसी, स्ट्रॉ मैन फैलेसी। अब ये स्ट्रॉमैन से, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये आप गांव वगैरह में जाते हो तो अक्सर देखने को मिलता है, खेत वगैरह में। अब ये क्यों लगाया जाता है? अब जब खेत में फसलें बहुत लहलहाती हुई होती है ना, तो ये लगाया जाता है। अब हर टाइम तो लोग खड़े होकर उसके रखवाली नहीं कर सकते, तो ये इसलिए लगाया जाता है मेरे दोस्त, कि जो भी पशु पक्षी हो तो वो उनको डर बना रहे कि यार कोई खड़ा है वहां, ठीक है। यही कहलाता है स्ट्रॉमैन। अब ये क्या है? स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है, देखते हैं कि स्ट्रॉमैन fallacy occurs when someone takes another person's or argument or point, distorts it or exaggerate it in some kind of extreme way and then attack the extreme distortion। अब यहां पे क्या हुआ है ना, दो पर्सन होंगे मान लीजिए, एक पर्सन के उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे अटैक किया जाएगा जो कि वो होल्ड ही नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ना समझ में आए हम एग्जांपल भी बताएंगे, एग्जांपल से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस समवन अटैक्स अ पोजीशन द अपोनेंट डज नॉट रियली होल्ड, है ना। हम और आप हैं, ठीक है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन हम कमेंट किए जा रहे हैं, यार तुम कैसे बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई कर लो। अगर हमें पता है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, हम अगर आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछ देंगे तो आपको क्या होगा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि हमें पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और हम आपके उसी वीक पॉइंट पे हम अटैक कर रहे हैं लगातार। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी तर्क में दो लोग होते हैं या कोई एक व्यक्ति दूसरे की कमजोरी पर हमला करता है ताकि वो दूसरा व्यक्ति है जो डिफेंड ना कर पाए, तो इस तुलना को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉमैन फैलेसी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन शिक्षा में बुरा है, ठीक है, अमीर दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अमीर है लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है। सिमिलरली दूसरा जो बच्चा है शिक्षा में तो अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन अमीर नहीं है, इज नॉट रिच, राइट। जो दूसरा बच्चा है ना, वो अमीर बच्चे पर आर्ग्यूमेंट करके उसके वीक पोजीशन पर हमला कर सकता है ना। हम आपके जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पापा होंगे, ठीक है, हमारे पापा होंगे तो हमारे पापा किसी दूसरे के घर जाएंगे, अपने दोस्त के घर, अब अपने बेटी को लेके हमें लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा तेज बनने के लिए उसके बच्चे से सवाल जवाब करने लगेंगे, है ना। हमें पता है कि वो जब धनी वाला बच्चा है जो उसको कुछ नहीं आता है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तो हम उससे ऐसे सवाल करेंगे ताकि वो जवाब ही नहीं दे पाए, है ना। भले ही उसके पास पैसे हो लेकिन वो एजुकेशन में मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, हम ऐसे जनरली करते हैं ना। तो इसी कंपैरिजन को हम स्ट्रॉमैन फैलेसी बोलते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल ये यूजीसी नेट के कभी क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप डज नॉट हैव मिडिल क्लास अमेरिकन इन माइंड, ही इज अ पार्ट ऑफ द अपर ग्रुप ऑफ अमेरिका। अब क्या बात कर रहा है यहाँ पे, क्या बात हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट है यूएस के कभी, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो मिडिल क्लास वाले अमेरिकन है ना, उनको ये प्रेसिडेंट ध्यान नहीं देते हैं, उनको बस मतलब है अपर ग्रुप वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके वीक पॉइंट पे हमला किया जा रहा है और इसी हमले के कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉमैन फैलेसी, राइट। चलिए नेक्स्ट है एड इग्नोरेंटियम। अब सबसे पहले आपको यूजीसी नेट क्या पूछता है कि हो सकता है एड इग्नोरेंटियम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जितने भी टर्म्स होते हैं ना, जिनके दो तीन नाम होते हैं उनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है यूजीसी नेट पूछ ले, ठीक है। तो एड इग्नोरेंटियम में हम क्या बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस, इसको अपील टू इग्नोरेंस भी बोलते हैं, राइट। देखिए, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस ऑल्सो नोन एज अपील टू इग्नोरेंस इज अ फैलेसी इन इनफॉर्मल लॉजिक। हमने इनफॉर्मल फैलेसी ही बताना है आपको, ठीक है। अब एड आर्ग्यूमेंट इग्नोरेंटियम या एड इग्नोरेंटियम या अपील टू इग्नोरेंस किसको बोलते हैं कि it asserts that a proposition is true because it has not been proven false or a proposition is false because it has not been proven true, है ना। एक ऐसा प्रोपोजिशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सही माना गया है, हम भी सही मान लेंगे, ठीक है। क्यों सही मान लेंगे? क्योंकि उसको गलत साबित नहीं किया गया है, क्लियर। तो या एक ऐसा स्टेटमेंट है इसको गलत, सभी लोग गलत मानते हैं, क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि उसको सही नहीं किया गया है। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं कि क्या होता है, भगवान की एग्जांपल ले लीजिए, सभी लोग मानते हैं कि भगवान है, सभी लोग मानते हैं, ठीक है, भगवान है, एक्चुअल है, ठीक है। क्यों भगवान को सभी लोग मानते हैं? क्योंकि ये किसी ने प्रूफ नहीं किया कि भगवान नहीं है। हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, क्लियर। जैसे पंचायत में आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है पंचायत, ठीक है। तो पंचायत में आपने वो जो भूतिया पेड़ वाला कहानी बताया गया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, सबने ये मान लिया था कि उस पेड़ के पास भूत है, ठीक है, लेकिन जब प्रूफ हुआ तो उस पेड़ के पास कोई भूत नहीं रहता है, क्लियर। तो ये होता है एड इग्नोरेंटियम, राइट। जैसे एग्जांपल की बात करिए कि पीपल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर ईयर्स, नो वन कैन प्रूव दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ही एग्जिस्ट। अब लोग क्या कर रहे हैं, सालों से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम ये बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी कंपैरिजन को हम एड इग्नोरेंटियम बोलते हैं या अपील टू इग्नोरेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आपकी फोटो जो है, तो फोटो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी लोग क्या है, डब्बे से अपने मुंह को ढक लिए हैं, है ना, मतलब ये ब्लाइंड फॉलोअर वाली बात हो रही है, क्लियर। तो ये इसको हम बोलेंगे एड इग्नोरेंटियम, राइट। चलिए
अब चौथा जो हमारा है, इसको हम फॉल्स डिलेमा बोलते हैं, फॉल्स डाइकोटोमी बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी बोलते हैं, आइदर और फैलेसी बोलते हैं, एंड बाइफरकेशन फैलेसी बोलते हैं। सभी एक ही हैं, ध्यान रखिए, है ना। अब ये कौन सा फैलेसी है, सबसे पहले ये देखिए कि sometimes called either or fallacy, a false dilemma is a logical fallacy that presents only two options or side when there are many options or side। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं कि एग्जाम्पल में हम इस फैलेसी में क्या समझते हैं। हम फैलेसी में ये समझते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन के हम दो ही साइड मानते हैं कि यार यही दो चीज हैं। हालांकि अपार्ट फ्रॉम टू ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको दिखाई दो ही रहता है क्योंकि आप शुरू से दो ही बातें सीखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करिए कि अगर हम बोले कि चलो यार साउथ में साउथ इंडिया घूमने, ठीक है, तो साउथ इंडिया के दो खाना फेमस हैं, दो भोजन जो है फेमस है, एक डोसा है, एक इडली है। हालांकि साउथ इंडिया में बहुत तरह के आपके वो व्यंजन होंगे, फूड आइटम्स होंगे, क्लियर, लेकिन ये दो फेमस है कि नहीं। आप जब भी साउथ की डिशेज बात करिएगा तो आपके क्या नाम पे आएगा, आप डोसा की बात करिएगा, आप इडली की बात करिएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर है, तो फॉरेनर इंडिया में घूमने आता होगा तो क्या दो बोलता होगा, मुंबई दिल्ली। ठीक है, हालांकि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन वो कंसीडर किसको करता है, मुंबई और दिल्ली। तो इसी को हम फॉल्स डिलेमा बोलते हैं या फॉल्स डाइकोटोमी बोलते हैं। देखो डाइकोटोमी जो वर्ड है ना, उसका मतलब ही होता है दो। डाइको मतलब दो, ठीक है, और टोमी मतलब वेरिएबल। जहां भी दो वेरिएबल की बात हो वो डाइकोटोमी फैलेसी होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी भी बोलते हैं इसको, आइदर और फैलेसी भी बोलते हैं इसको, एंड बाइफरकेशन फैलेसी भी बोलते हैं इसको, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, एसेंशियली अ फॉल्स डिलेमा प्रेजेंट अ ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ थिंकिंग व्हेन देयर आर एक्चुअली मेनी शेड्स ऑफ ग्रे। एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। इन लैटिन अमेरिका only two countries offer travel and tourism options, मेक्सिको एंड गटेमाला। अब लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में बस दो ही को लिमिट कर दिया गया है कि दो ऐसे सिटी है हमारे, दो ऐसे कंट्री है हमारे जो कि आपके ट्रेवल ऑप्शन ऑफर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो सिटी है, कौन कौन से कंट्रीज हैं, मैक्सिको और गटेमाला। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मैक्सिको एंड गटेवाला, है ना, देयर आर अदर मेनी ऑप्शंस इन लैटिन अमेरिका, लेकिन इसी दो को हम बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये होता है जहां भी दो ऑप्शन के से सब कंपेयर करो आप, तो ये होता है आपका फॉल्स डायलेमा। क्लियर, चार फैलेसी समझ गए आप। चलिए पांचवा की बात कर ले रहे हैं, द कॉजुअल फैलेसी। अब कॉजुअल फैलेसी, कॉजुअल मतलब क्या होता है, कॉज, कॉज मतलब कोई कारण, तो ये फैलेसी होगा जो वो कारण से रिलेटेड ही होगा। क्लियर, जैसे देखें कि इट इज एनी लॉजिकल ब्रेकडाउन। देखिए सबसे पहले वर्ड ही आ गया आपके पास, लॉजिकल। क्लियर, लॉजिकल ब्रेकडाउन व्हेन आइडेंटिफाइंग ए कॉज। हमने किसी कारण को पहचाना है और उसको हम ब्रेकडाउन करके समझना चाहते हैं, यही होता है आपका द कॉजुअल फैलेसी। क्लियर, इट इज ऑल्सो नोन एज कैजुअल फैलेसी, फॉल्स कॉज और नॉन कॉजा प्रो कॉजा। इसका मतलब नो कॉज फॉर कॉज, ठीक है, लैटिन में बोलते हैं। चलिए, is a category of informal fallacy which a cause is incorrectly identified. For example, कि every time I go to sleep the sun goes down. अब देखिए यहां पे कारण अगर मिलाइएगा, हमने एग्जांपल में ये लिखा है कि हम जब भी सोने जाते हैं ना, सूर्य डूब चुका होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है, कोई कारण यही बताएगा कि भैया रात हो चुका है, तो रात में सब सोते ही हैं। क्लियर, अब ये जरूरी नहीं है कि वो भाई दोपहर में भी, गर्मी के दिन है दोपहर में भी सो सकता है। ठीक है, अपने रूम में सो सकता है, रूम में पूरा पर्दा वर्दा लगा के सो सकता है, उसको सूर्य तो दिखाई नहीं देगा। क्लियर, तो हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन तो कॉजुअल फैलेसी में हम ये बात करते हैं मेरे दोस्त कि आप वहां पे जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, प्रोपोजिशन होता है, उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके आप कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड योर कैजुअल फैलेसी। राइट, अब ये देखिए यहाँ पे दो हमारे पास मुर्गे हैं। ठीक है, मुर्गा बेचारा ऐसे ही बदनाम है। क्यों बदनाम है कि भाई वो सुबह सुबह बांग देता है। अब लोगों के मन में ऐसा गलत फहमी है कि मुर्गा जो बांग देता है, मतलब 90% केस में हम बोलते हैं कि मुर्गा बांग देता है मतलब ये मतलब सुबह हो चुका है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन हमने भाई, मैंने खुद मुर्गे को दिन में भी बोलते हुए देखा है, दोपहर में भी बोलते हुए देखा है। तो क्या मुर्गा आपका दोपहर में नहीं बोल सकता है? क्या बोल सकता है, जरूर बोल सकता है। लेकिन ऐसे मुर्गे को बेचारे को बदनाम कर दिया गया है। ठीक है, कि वो आप जब भी बोलोगे इसका मतलब हो गया कि सुबह हो गई मामू। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
तो कैजुअल फैलेसी में हम क्या बात करते हैं, लॉजिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ स्टेटमेंट, राइट। चलिए देखिए, अब कॉजल फैलेसी की एग्जांपल देख लीजिए कि सिंस योर पेरेंट्स नेम्ड यू हार्वेस्ट दे मस्ट बी फार्मर। अब आपका हार्वेस्ट नाम है तो हम इससे ये पता लगा रहे हैं कि आपके जो पेरेंट होंगे वो फार्मर होंगे। क्या हम ऐसे पता लगा सकते हैं? ध्यान रखिएगा ये 100% ट्रू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम केवल एक स्टेटमेंट से कॉज के पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पे दिया गया है सिंस योर पेरेंट नेम्ड यू हार्वेस्ट दे मस्ट बी फार्मर। ऐसा तो है नहीं, कोई एक ट्रेंडिंग हो सकता है, उस टाइम का ट्रेंडिंग नाम हो, ठीक है, तो ये आपके पेरेंट ने रख दिया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जो पेरेंट है वो फार्मर ही होंगे। लेकिन मे बी इट इज ट्रू, मे बी इट इज फॉल्स, ट्रू भी हो सकता है। क्लियर। दूसरी बात कि सो इट्स पॉसिबल दैट पेरेंट आर फार्मर बट दैट नेम अलोन इज नॉट इनफ टू एविडेंस टू ड्रॉ दैट कंक्लूजन, ड्रॉ दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो हम केवल इस एक स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल कि जिमी इज नॉट एट स्कूल टुडे, ही मस्ट बी ऑन अ फैमिली ट्रिप। अब हो सकता है जिमी का तबीयत खराब हो, ठीक है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं आया हो। आज ही की बात हो रही है, हम इससे ये नहीं अंदाजा लगा सकते मेरे दोस्त कि वो फैमिली ट्रिप पर ही होगा। तो कैजुअल फैलेसी में एक स्टेटमेंट होगा, उससे आप पूरा कंक्लूजन डराइव नहीं कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। दिस फैलेसी इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉजा प्रो कॉजा, मीन्स कॉज फॉर अ कॉज, और ये लैटिन वर्ड है, आपने देख लिया है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैलेसी जो आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 5 फैलेसी की बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैलेसीज आने वाली होंगी हमारी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पूरा यूजीसी नेट आपको पढ़ाना है, ठीक है। सारी जितने भी लॉजिकल रीजनिंग है आपके धीरे धीरे और सारे वीडियोज आएंगे। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।